नमस्कार आप सभी के लिए। तो ये द हिंदू में पब्लिश एडिटोरियल है, लिखा किसने है? ये चिदम्बरम जी अय्यर जी ने। ठीक है। ये कह किस बारे में रहे हैं? तो ये बात कर रहे हैं फेज मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी दैट इज़ हार्डली स्मार्ट। तो दैट इज़ हार्डली स्मार्ट या बहुत मुश्किल है कि ये स्मार्ट होगी। क्यों स्मार्ट होगी? सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये फेज मैन्युफैक्चरिंग है क्या। फेज मैन्युफैक्चरिंग ये कहलाता है जैसे कि आपने कोई चीज़ बनाई, तो उसके जो कंपोनेंट, अलग अलग कंपोनेंट है, मान लो आप पूरी की पूरी चीज़ को मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे हो पर्टिकुलर कंट्री में, तो आप क्या करो, उसके ज़्यादा से ज़्यादातर पार्ट क्या करो, मैन्युफैक्चर करो। तो यही होती है फेज मैन्युफैक्चरिंग, कि आपको किस फेज में ज़रूरत पड़ने वाली चीज़ों को आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो। तो जैसे मोबाइल के फॉर्म में अगर हम कहें, तो एक उसमें डिस्प्ले अलग अलग बनती है, प्रोसेसर अलग बनता है, ठीक है, और वो चिप अलग बनती है, कैमरा अलग बनता है। तो भारत क्या करे कि चिप अकेली चिप ही चिप ज़्यादा बनाने लगे, कैमरा ही कैमरा ज़्यादा बनाने लगे, या डिस्प्ले डिस्प्ले ज़्यादा बनाने लगे। तो ये कहलाती है फेज मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। किस रिगार्डिंग ये बात कर रहे हैं? तो ये जाहिर तौर पर सीधी सी बात है कि ये चाइना के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि कैसे हम चाइना को बीट कर सकते हैं, और हमारी जो पॉलिसी है, या जो अभी रिसेंट गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी 2015-16 में और अभी 2019-20 में लाई है, तो उसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है पूरे के पूरे हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। क्या है? द लास्ट वीक द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी said it had approached 16 firms in the mobile manufacturing sector for production link incentive scheme। और यहाँ ने लास्ट वीक जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अफेयर्स ने ये कहा कि वो उन्होंने अप्रूव कर दिया है किसको, 16 कंपनियों को या 16 फर्म को, कि वो मोबाइल की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो प्रोडक्शन है, वो एक पीएलआई, एक उन्होंने स्कीम लॉन्च की है, उससे क्या हो, आप जुड़ जाओ या उनके लिए लाभान्वित करेगी गवर्नमेंट। मैन्युफैक्चरिंग नोटिफाइड ऑन अप्रैल 2020। ये सब नोटिफाइड कब किया गया था? 1 अप्रैल 2020 के दिन। टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू मेजर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब। और इसका पूरा का पूरा कारण ये था कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स हब बन जाए इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में। दीज आर द 5 डोमेस्टिक एंड 5 फॉरेन मोबाइल फोन प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स। और यहाँ पे जो है 5 घरेलू हैं, कंपनियां हैं, जो 16 फर्म इन्होंने जो अनाउंस किए हैं, उसमें से 5 घरेलू कंपनियां हैं, 5 विदेशी कंपनियां हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं, एंड 6 कंपोनेंट मैन्युफैक्चर। और 6 ऐसी कंपनियां हैं जो कंपोनेंट बनाती हैं। कंपोनेंट मतलब पर्टिकुलर कैमरा बनाती होंगी, चार्जर बनाती होंगी, या मोबाइल में लगने वाले एक पर्टिकुलर चीज़ को वो डेवलप या मैन्युफैक्चर करती होंगी। द PLI कम ऑन द बैक ऑफ फ्रेजेज मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। और यहाँ पर PLI जो ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो है, वो किस से लिंक है, या किसका एक पूर्व मतलब क्या, एक रूपांतरित किया हो गया रूप है, वो है PMA का। PMA क्या है? ये फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम था। ये जो कब लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा? 2016-17 में ये लॉन्च किया गया था। तो अब गवर्नमेंट को ये नए प्लान क्यों लाना पड़ा, या उसकी नई रूपरेखा में उसी प्लान को क्यों लाना पड़ा, जिसे अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है, उसे PLI बोल रही है। तो ऐसा क्यों करना पड़ा? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि एक कंपनी है मतासी, या कभी आप देखोगे तो उसने क्या है, WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक अपील दाखिल कर दी है कि जो भारत सरकार है वो WTO के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अब आप ये सब चीज़ें आगे देखोगे कि कैसे क्या है, पूरी की पूरी चीज़ आपको समझ में आएगी। तो क्या है? द PMA इंसेंटिव दैट मैन्युफैक्चर ऑफ लो वैल्यू एसेसरीज एंड इनिशियली एंड देन मूव टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हायर वैल्यू कंपोनेंट। तो ये PMA 2016-17 में लागू की गई थी। उसका सीधा सा मतलब था कि आप जो घरेलू मैन्युफैक्चरर हैं, वो अगर छोटे कंपोनेंट बनाते हैं तो उनको इंसेंटिव प्रदान करो, और फिर धीरे धीरे वो क्या हो, एक बड़े मैन्युफैक्चरर बन जाए। तो इस टाइप की ये स्कीम लागू की गई थी। अब स्कीम में क्या था? स्कीम में ये था कि गवर्नमेंट क्या करेगी, जो जो घर मतलब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं वो प्रोडक्ट, उनकी इम्पोर्ट ड्यूटी क्या कर देगी, बढ़ा देगी। इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा देगी तो जो कंपनियां यहाँ पर जो चाहे वो इंस्टॉल कर रहे हों, या जो भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनियां यहाँ पे हैं, उनको किससे खरीदना पड़ेगा? लोकल वेंडर से। और लोकल वेंडर फिर क्या करेंगे, उस अपने एक्सपीरियंस का लाभ उठाकर एक बड़े वेंडर में तब्दील हो जाएंगे धीरे धीरे।
दिस वाज डन बाय इंक्रीजिंग द बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ, देख लो वही कि इम्पोर्ट ड्यूटी एक्सेसरीज पर बढ़ा दी उन पर्टिकुलर कंपोनेंट पे जो कि भारत में बन रहे थे। द PMP was implemented with an aim to improve the value addition in the country। और PMP का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो हमारी वैल्यू एडिशन है उसको क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। कंट्री के अंदर जो बन रहा है, जो छोटे छोटे कंपोनेंट बन रहे हैं उनको क्या किया जाए, बढ़ाया जाए और धीरे से फिर उनको एक बड़े फर्म में या बड़े मैन्युफैक्चरिंग में तब्दील करवा दिया जाए। क्या है, मोर इम्पोर्टेंट इंडिया। अब जो वर्तमान हालात हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के वो क्या है, फर्म सच एज एप्पल, जायोमी, ओप्पो एंड वन प्लस हैव इन्वेस्टेड इंडिया बट मोस्टली थ्रू देयर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर। तो ये इन सब कंपनियों ने इन्वेस्ट तो किया है इंडिया के अंदर, लेकिन मोस्टली जो इन्वेस्ट किया है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर इन्वेस्ट किया है। कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर के मतलब पर्टिकुलर कुछ समय के लिए बनाएंगे या कुछ पर्टिकुलर समय होगा इस टाइप से, ऐसे परमानेंट नहीं आए। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 13.4 बिलियन। तो इस हिसाब से क्या है, 13.4 बिलियन बढ़ गया 2016-17 में और 31.7 बिलियन बढ़ गया 2019 में। हाउएवर एनालिसिस ऑफ फैक्ट्री लेवल प्रोडक्शन data from annual survey industries so that the 2017-18 value addition for surveyed firm ranged from 1.6 to 17.4% with most of firm being below 10%। तो यहाँ पर लेकिन जो इंडस्ट्रीज का जो डेटा आया सामने, जो मैन्युफैक्चरिंग का जो डेटा सामने आया, स्टैटिक्स जो एनालिसिस जो करती है भारत के, उनने ये बताया कि जो PMA लॉन्च की गई थी, जिस कारण से लॉन्च की गई थी कि घरेलू जो वेंडर है उनको फ़ायदा मिलेगा, उसका सीधा अपोजिट हुआ। और मतलब अपोजिट नहीं कह सकते, लेकिन उसका जिस अंदाज या जो अंदाज लगाया गया था वो उस टाइप में फ़ायदा मिला नहीं। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो वेंडर्स हैं जो छोटे छोटे कंपोनेंट बनाते हैं तो वो किस में रेंज कर रहे हैं, बिलो 10% ही अपना मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन कर पा रहे हैं या बेच पा रहे हैं। फॉर द मेजॉरिटी ऑफ सर्वेड फ्रॉम मोर देन 85 ऑफ इनपुट वर इम्पोर्टेड। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो 85% जो इनपुट है वो क्या हुए, इम्पोर्टेड हो रहे थे, मतलब कहीं से भी, चाइना से, ताइवान से या वियतनाम से। ठीक है, कंपेरेबल UN डाटा फॉर इंडिया, चाइना, वियतनाम, कोरिया एंड सिंगापुर सो दैट एक्सेप्ट फॉर इंडिया ऑल कंट्रीज एक्सपोर्टेड मोर मोबाइल पार्ट देन इम्पोर्ट। तो यहाँ पर अब चूंकि इंडिया क्या है, एक्सपोर्ट में भी ज़्यादा बड़ा हो गया है ना, तो चाइना, वियतनाम, कोरिया और सिंगापुर ये सब एक ऐसे देश हैं कि ये सिर्फ एक्सपोर्ट ही करते हैं सबसे ज़्यादा। लेकिन इंडिया एक ऐसा इकलौता देश है कि ये पहले कंपोनेंट इंपोर्ट करता है, देन एक्सपोर्ट करता है उसका फाइनल प्रोडक्ट। ऑल कंट्री एक्सपोर्टेड मोर मोबाइल फोन पार्ट देन इम्पोर्ट विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फैसिलिटी दैट एड वैल्यू टू दीज वैल्यू बिफोर एक्सपोर्टिंग देम। और ये जाहिर करता है कि भारत में उस लेवल की जो वैल्यू एडिशन है वो नहीं हुआ है जो कि रिक्वायर्ड है। इंडिया ऑन अदर हैंड इम्पोर्टेड मोर देन इट्स एक्सपोर्टेड। और इंडिया दूसरी तरफ क्या करता है कि वो इम्पोर्ट करता है बजाय इसके कि एक्सपोर्ट ज़्यादा करे। द लीस्ट बीइंग इन 2019 व्हेन इट्स इम्पोर्ट ऑफ मोबाइल फोन पार्ट 25 टाइम द एक्सपोर्ट। और सबसे कम कब हो गया, जो 2019 में हो गया कि 25 गुना बढ़ गया उसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में। Therefore, while the PMP policy increased the value of domestic production, improvement in local value addition remain a work in progress। तो यहाँ पर जो PMP जिस कारण से लागू की गई थी, हालांकि PMP जो पॉलिसी है उसने क्या किया है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। इम्प्रूवमेंट ऑफ लोकल वैल्यू एडिशन रिमेन, और जो लोकल वैल्यू एडिशन है वो कुछ हद तक तो बढ़ा है और अभी प्रोग्रेसिंग कंडीशन में या प्रोग्रेसिंग स्टेट में है। फर्दर इन सितंबर 2019 चाइनीज ताइपे कंटेस्टेड। तो फर्दर जो आगे अगर बात की जाए तो सितंबर 2019 में चाइना की एक ताइपे कंपनी है, ठीक है, कंपनी है या जो भी है, तो उसने कंटेस्टेड किया या रेस किया इशू कहाँ पर, टैरिफ जो लगा रही थी गवर्नमेंट PMP के थ्रू कि इंपोर्ट पर ज़्यादा टैरिफ लगा रही थी, तो उसने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कंटेस्ट किया। इफ़ द PMP इज फाउंड टू बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नॉन कंप्लाइंट, तो अगर ऐसा होता है कि वहाँ पर ये केस हार जाती है, मतलब इंडिया की ये पॉलिसी है जो कि इंपोर्ट पर ज़्यादा टैक्स लगाने वाली,
पॉलिसी और लोकल वेंडर को महत्व देने वाली पॉलिसी अगर फेल हो जाती है, मतलब नॉन कंप्लाइंट या वो सही साबित नहीं होती, देन वी मे बी फ्लडेड विथ इम्पोर्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन विच माइट मेक लोकल असेंबली ऑफ मोबाइल फ़ोन अनअट्रैक्टिव। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल है वो हमारे मार्केट में बिल्कुल फ्लो की तरह बह जाएंगे, बाढ़ की तरह आ जाएंगे, और जो हमारे लोकल जो मोबाइल फ़ोन का जो मतलब अभी तो कंपोनेंट आते हैं और यहाँ पर जो डेवलप होते हैं वो क्या हो जाएंगे, अनअट्रैक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ से बहुत सस्ते दामों पर वो क्या हो जाके असेंबल होके फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। तो दिस विल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ मोबाइल इन्वेस्टमेंट डन अंडर द पीएमपी। तो ये किस चीज़ को भी अफेक्ट करेगा कि जो भाई ओप्पो या जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अभी आई हैं वो कल फिर क्या होंगी कि वो प्रेफरेंस यही देगी कि जहाँ जो कोर कंट्री है वहीं से असेंबल भी करवा के ले आएंगी, जो कि अभी असेंबलिंग भारत में होती है। तो सीधी सी बात है कि उससे नुकसान ही होगा। फोकस ऑन वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। अब जो वैल्यू है प्रोडक्शन के उस पर फोकस करते हैं। द न्यू पीएलआई पॉलिसी, जो नई पॉलिसी अब आई है, ये पीएमपी पॉलिसी थी जिसको डब्ल्यूटीए में चैलेंज कर दिया। तो नई जो पीएलआई पॉलिसी है, ऑफर एन इंसेंटिव सब्जेक्ट टू थ्रेशोल्ड ऑफ increment in investment and sales of manufacturing good. These threshold vary for foreign and domestic mobile firm. तो यहाँ पर क्या है कि इस चीज़ को अब बढ़ावा दिया गया है कि आप अगर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा बेचते हो या ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आपको क्या होगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट में इंसेंटिव दिया जाएगा। पहले क्या था कि आपको वैल्यू एडिशन पे था, अब इस पर कर दिया कि आप जितना ज़्यादा बेचोगे आपको उतना ज़्यादा मतलब भारत से एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा करोगे, जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। और इसमें जो फॉरेन फार्म है उनका अलग रूल है और जो डोमेस्टिक फार्म है उनके लिए अलग रूल है। दस फोकस रिमेन ऑन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन। और इस प्रकार से अभी जो पूरा का पूरा सिनेरियो है वो इसी उस पर घूम रहा है कि जो डोमेस्टिक वेंडर्स हैं या डोमेस्टिक फार्म है या डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं वो अपनी क्वालिटी को क्या कर पाएँ, बढ़ा पाएँ, एंड नॉट लोकल वैल्यू एडिशन। तो यहाँ पर क्या है, अभी भी लेकिन डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर ही जोर दिया जा रहा है, ना कि जो लोकल जो लोग हैं या लोकल जो चीज़ है उसके वैल्यू एडिशन पर जोर दिया जा रहा है। क्योंकि इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग का कहा तो मैन्युफैक्चरिंग तो जो फॉरेनर वाले हैं वो भी कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है वो अपने उसमें जल्दी कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे क्योंकि वो पहले से में काम कर रहे हैं और उनके लिए चीप भी मिल जाती हैं चीज़ें। तो इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू अवर कैलकुलेशंस, if implemented in toto, additional capacity of 60 crore mobile phone per year may be on stream at end of the PLI financial year 2025। तो ये हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से अगर ये इम्प्लीमेंट होता है इन टोटो तो एडिशनल कैपेसिटी ऑफ 60 करोड़ मोबाइल फ़ोन पर ईयर बन जाएंगे ऑन स्ट्रीम अगर फाइनेंशियल ईयर 25 तक। शिफ्ट फ्रॉम चाइना इज़ अनलाइकली, कि भाई चाइना से शिफ्ट करेंगी कंपनियां, तो ये अनलाइकली है, विश्वास योग्य लगता नहीं है। क्यों? चाइनीज़ फर्म दैट डोमिनेट द इंडियन मार्केट आर नॉट अ पार्ट ऑफ पीएलआई पॉलिसी। तो ये जो चाइनीज़ फर्म है जो डोमिनेट कर रही है मार्केट में वो पीएलआई पॉलिसी की क्या नहीं है, पार्टनर नहीं रखी गई है या उनको इससे अलग कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है वो और सस्ता कर लेंगी। दस देयर कैपेसिटी एक्सपेंशन इफ़ एनी विल बी एडिशंस टू दिस। तो इस प्रकार उनकी जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है अगर इफ़ एनी विल बी इन एडिशंस टू दिस, तो अगर कोई ऐसा होता है तो वो उसमें काउंट कर ली जाएंगी लेकिन वो पार्ट नहीं है वो। इंडिया प्रोड्यूस्ड अराउंड 29 करोड़ यूनिट ऑफ मोबाइल फ़ोन पर ईयर 2018-19। तो 19-30 करोड़ मोबाइल प्रोड्यूस करता है एक साल के अंदर, जो 18-19 का डेटा है अगर उसके हिसाब से चले तो। 94 ऑफ दीज वर सोल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट, और 94% कहाँ सोल्ड हो जाते हैं, डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ही सोल्ड हो जाते हैं। विद द रिमेनिंग बीइंग एक्सपोर्टेड, और 6% ही जो है वो क्या होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं। दिस इम्प्लाइड दैट मच ऑफ द इंक्रीमेंट प्रोडक्शन एंड सेल्स अंडर द पीएलआई पॉलिसी विल हैव टू बी फॉर एक्सपोर्ट मार्केट। तो यहाँ पर ये एम्प्लाई साफ करता है इन चीज़ों को, दैट मच ऑफ द इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन एंड सेल अंडर पीएलआई पॉलिसी विल हैव टू बी फॉर एक्सपोर्ट मार्केट। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्ट रखा गया है इस स्कीम का वो इस बात के लिए है कि जो आप एक्सपोर्ट मार्केट है उस चीज़ के लिए कि आप एक्सपोर्ट करो इंडिया से, ना कि आप इंडिया को ही मार्केट बना के उस वहीं बेच दो।
Recently, a study of Anthrust, a Young for India Cellular and Electronic Association शो, यहाँ पर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एक स्टडी शो की है दैट इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन इज से 100, कि अगर कोई किसी भी कॉस्ट का मोबाइल प्रोडक्शन का कॉस्ट 100 है, देन द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन इन चाइना 79.55। जैसे अगर कोई फ़ोन मोबाइल फ़ोन हमें एक अंत में जब कंज्यूमर को फाइन प्रोडक्ट मिलता है तो उसकी प्राइस कितनी है, अगर 100 है तो चाइना में मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसकी वो 80 रुपये या 79.55 के अराउंड पड़ेगी। वियतनाम की बात कर लें तो 89.05 के समथिंग पड़ेगी, और अगर इंडिया की बात कर लें तो 92.51 पड़ेगी। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर कोई चीज़ चाइना में बन रही है तो वहाँ से आपको ज़्यादा जो डिफरेंस है वो ज़्यादा मिल जाता है, पैसों का जो मार्जिन है वो ज़्यादा मतलब लाभ ज़्यादा मिल जाता है उसी 100 रुपये में। दिस सो दैट इंसेंटिव अंडर द PLI पॉलिसी मे नॉट टर्न आउट वी गेम चेंजिंग मूव। तो ये डेटा शो करता है कि जो इंसेंटिव पॉलिसी है वो गेम चेंजिंग मूव साबित नहीं हो सकती, एंड इट मे बी प्री मैच्योर टू एक्सपेक्ट अ मेजर चंक ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग टू शिफ्ट फ्रॉम चाइना टू इंडिया। और ये बहुत ही प्रीमैच्योर होगा या ये सोचना, टू एक्सपेक्ट ये आशा करना कि जो बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं वो चाइना से शिफ्ट करके इंडिया आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर उनके लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है बहुत ही कम पड़ती है। ठीक है, इट मे ऑल्सो बी यूजफुल फॉर रिकॉल दैट मोबाइल फोन इन्वेस्टमेंट दैट अकर्ड अराउंड 2005 टारगेटेड रिलेटिवली लोकल एंड low value export market which is being followed by the incumbent mobile manufacturer in countries। तो यहाँ पर ये इस बात पर भी ध्यान देने वाली बात है कि जो मोबाइल फ़ोन इन्वेस्टमेंट अकर हुआ है या हुआ है 2000 अराउंड 2005 के, वो रिलेटिवली क्या था, लोकल के द्वारा, और लो वैल्यू एक्सपोर्ट मार्केट मतलब वहाँ एक्सपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान के लिए नहीं इन्वेस्टमेंट हुआ था। जो बिचिंग, जैसे कि आपने माइक्रोमैक्स सुना होगा कि माइक्रोमैक्स के फ़ोन ज़्यादा बाहर थोड़े बेचता था, माइक्रोमैक्स वाला वो यहीं बेचता था। तो विच इज़ बीइंग फॉलोड बाय द इनकम्बेंट, और जो फॉलो किया जा रहा है दूसरे मोबाइल इनकम्बेंट जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर उनके द्वारा भी। क्यों? क्योंकि जैसे कि आपने डेटा देखा कि वो 94% जो मोबाइल है वो यहीं बेच देते हैं। Numbers show that through the India's mobile phone export grew from 1.6 billion in 2018-19 to 3.8 billion in 2000. The per unit value declined from 91.1 to 87 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर जैसे कि आपको ये डेटा शो होता है कि जो बिलियन में आपका जो डेटा है वो बड़ा है, लेकिन द पर यूनिट जो वैल्यू है वो क्या हुई है, डिक्लाइन हुई है 91 से 87 के बिटवीन। मतलब कि जो आपका जब 1.6 बिलियन आप कर रहे थे तो एक फ़ोन की कीमत कितनी थी, 91.1 डॉलर, लेकिन आज जो की डेट में जो कर रहे हो आप उसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 87 दशमलव, मतलब फ़ोन आप ज़्यादा भी जा रहे हैं, आप समझ लो इसके रिगार्डिंग। तो रेस्पेक्टिवली दस अवर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव सीम्स टू बी मोबाइल विथ लोअर सेलिंग प्राइस। तो हमारे जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हैं वो इस हिसाब से लगती है कि भाई लोअर सेलिंग प्राइस आपको रखनी पड़ेगी, तभी आप किसी को मात दे पाओगे। However, the foreign firm chosen under the PLI policy, the incentive will be computed on basis of invoice value of phone available and above 15,000। तो यहाँ पर उनके इनवॉइस पर PLI स्कीम के तहत उनको शामिल किया जाएगा, और जो 15,000 से ऊपर के मोबाइल फ़ोन वो एक्सपोर्ट करेंगे उस पर। This is surprising as it is clear that PLI policy does not strengthen our current export competitiveness in mobile phone। और ये सरप्राइजिंगली ये क्लियर है कि जो PLI पॉलिसी है वो उन लोगों को स्ट्रेंथ नहीं कर मतलब मजबूती प्रदान नहीं कर रही है जो हमारे करंट एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है उसको, मोबाइल फ़ोन को। एंड मार्केट विथ हायर एवरेज सेलिंग प्राइस हैव लोअर वॉल्यूम। तो जो क्योंकि जो हायर प्राइस के फ़ोन हैं उनका वॉल्यूम बहुत कम है, लेकिन जो लोअर प्राइस के फ़ोन हैं उनका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, क्योंकि महंगे फ़ोन कम ही लोग खरीदते हैं। और ये 15,000 का जो एक टैग लगा दिया है तो उससे तो आप कम ही लोगों को क्या कर रहे हो, कवर कर रहे हो। तो डिफ़िकल्टी फॉर डोमेस्टिक फर्म, डिफ़िकल्ट फॉर डोमेस्टिक फर्म। तो यहाँ क्या है, 5 फॉरेन फर्म दैट हैव बीन चोजन आर सैमसंग एंड 4 ऑफ एप्पल्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स।
तो यहाँ पर 5 फॉरेन फर्म को चुना गया है, दैट है जैसे कि सैमसंग एंड 4 ऑफ एप्पल्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, और 4 ऐसे हैं कि जो एप्पल के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हैं। तो एप्पल के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर मतलब कैसे होते हैं कि एप्पल को कोई चिप बना के दे रहा है, कोई डिस्प्ले एप्पल के फ़ोन की बना के दे रहा है, तो ऐसे। तो सैमसंग एंड 2 एप्पल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी हैव फैसिलिटीज़ इन इंडिया and can be expected to continue with their strategy of dependence on import input। तो यहाँ पर जो सैमसंग है और जो 2 मैन्युफैक्चरर हैं वो देयर स्ट्रेटजी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड, मतलब जो उनकी जो स्ट्रेटजी है वो इसी बात पर निर्धारित होती है कि वो इनपुट करेंगे चीज़ों को, मतलब इम्पोर्टेड जो इनपुट्स हैं या जो उनकी रॉ मटेरियल है वो क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, फिर उसको असेंबल करते हैं, फिर सैमसंग के लिए क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। डोमेस्टिक फर्म हैव बीन नियरली वाइप्ड आउट फ्रॉम द इंडियन मार्केट, और जो डोमेस्टिक फर्म है वो नियरली लगभग ख़त्म ही हो चुके हैं इंडियन मार्केट से। सो देयर एबिलिटी टू टेक एडवांटेज ऑफ PLI पॉलिसी एंड ग्रेव अ साइजेबल डोमेस्टिक मार्केट शेयर सीम्स डिफिकल्ट। तो जो PLI का लाभ लेने की बात है, तो जब ख़त्म ही हो गए तो वो लाभ ले ही नहीं सकते, और ऊपर से आप 15,000 का आपने एक सेगमेंट लगा दिया है। तो डोमेस्टिक फर्म मे हैव बी रूट टू एक्सपोर्टिंग चीपर मोबाइल फ़ोन टू अदर लो इनकम कंट्रीज़। तो यहाँ पर जो जो डोमेस्टिक फर्म है वो हो सकता है इस रास्ते को अख्तियार कर लें कि जो सस्ते फ़ोन हैं वो जो सस्ती कंट्री है वहाँ पर क्या करें, सेल करें। हाउएवर देयर परफॉर्मेंस इन लास्ट कपल ऑफ ईयर हैज़ नॉट बीन प्रोमिसिंग, और जबकि देखा जाए तो उनके लास्ट कपल ऑफ ईयर में पिछले 2 सालों में देखा जाए तो उनका जो परफॉर्मेंस है वो प्रोमिसिंग या जिस आसान्वित तरीके से जाहिर नहीं हुआ है, या जिस हिसाब से उन्होंने सोचा था उस हिसाब से नहीं आया है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो चोजन डोमेस्टिक फर्म जैसे लावा इंटरनेशनल रिपोर्टेड एक्सपोर्ट ऑफ 324 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 18 में, तो लावा ने जो 324 करोड़ का ही एक्सपोर्ट किया, वाइल ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट 83 करोड़ का ही फाइनेंशियल एंड 4 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 4 लाख इन फाइनेंशियल ईयर 2019। अब आप सोचिए 4 लाख रुपए का एक्सपोर्ट, कैन यू इमेजिन कि कितना लिटिल अमाउंट है अगर चाइनीज़ फर्म या दूसरे वियतनाम या साउथ कोरिया के कंपैरिजन में देखा जाए तो। Thus, how well we respond to the opportunity that PLI policy provide is an open question। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कि हाउ वेल दे रिस्पॉन्ड, तो वो किस हिसाब से रिस्पॉन्ड करेंगे PLI पॉलिसी को, और एक क्वेश्चन ये राइज होता है या क्वेश्चन खड़ा करता है कि जब उनकी ये हालात है तो कैसे वो रिस्पॉन्ड करेंगे इसको। सप्लाई चेन कोलोकेशंस क्या, फाइनली द 6 कंपोनेंट फर्म दैट हैव बीन गिवन अप्रूवल अंडर द स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सेगमेंट। तो यहाँ पर 6 कंपोनेंट फर्म है, 6 कंपोनेंट फर्म मतलब आप समझ रहे हो ना, कंपोनेंट क्या, छोटे छोटे टर्म, दैट हैव बीन गिवन अप्रूवल, जो जिनको अप्रूवल दे दिया गया है अंडर द स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सेगमेंट, स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सेगमेंट के तौर पर, कि आप ये मतलब बहुत अच्छा बनाते टाइप की चीज़ ऐसे, थ्रू अ वेलकम स्टेप, और ये एक वेलकम स्टेप है। डू नॉट कंप्लीट द मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, तो ये पूरा कंप्लीट नहीं करता पूरे के पूरे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, या जो भी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, इकोसिस्टम है उसको, क्योंकि मोबाइल के लिए डिस्प्ले की ज़रूरत होती है, चिप की, माइक्रो प्रोसेसर और कई मैनी थिंग, चार्जर, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बैटरी। फॉर एग्जाम्पल literature show that when Samsung set up shop in Vietnam and relied heavily on its Korean supplier, which co-located with its to produce intermediate input, so much so that 63 among Samsung 67 supplier then were foreign। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि आप अगर वियतनाम का ही उदाहरण ले लो, तो वियतनाम ने में सैमसंग ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई, लेकिन उसके 67 में से जो 63 जो वेंडर थे वो फॉरेन थे, मतलब सिर्फ 4 वेंडर ही क्या थे, लोकल थे, और जिसमें से 5 या 6 तो कहाँ के थे, साउथ कोरिया के ही थे। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ऐसा इंडिया में भी ना हो कि भाई आपके जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो कम ही लोग प्रेफर करें जो फॉरेन से कंपनियाँ आ रही। इट वॉज अ सरप्राइज when it was found through our primary survey that
थ्रू द सैमसंग इज इन्वेस्टेड ह्यूजली इन इंडिया। और ये पाया गया है, इट वाज सरप्राइज, ये सरप्राइज था कि हमने ये पाया कि सैमसंग ह्यूजली इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया में, ठीक है। इट हैज़ नॉट कैलकुलेटेड इट्स सप्लाई चेन इन द कंट्री। और तो यहाँ पर सीधी सी बात है, कोलोकेटेड मतलब कोई भी मतलब इस लोकेशन पे या बाहर से ही वो इंपोर्ट करवा रही है, लोकल वेंडर से या लोकल उनसे नहीं ले रही है चीज़ों को। In summary, the PMP policy since 2016-70s has rarely been helpful in raising domestic value addition in the industries, even though value of the production expanded considerably. तो यहाँ पर फाइनली अगर देखा जाए, समरी के तौर पर देखा जाए, तो जो PMP पॉलिसी गवर्नमेंट ने लागू की थी उसने उस हिसाब से काम नहीं किया। जबकि आप देख रहे होंगे कि जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा है, ठीक है। प्रोडक्शन बढ़ने के बाद भी जो डोमेस्टिक जो वेंडर है हमारे या जो घरेलू मैन्युफैक्चरर हैं उनको उतनी सहायता नहीं मिली। एज अ बैकवर्ड इंटीग्रेशन बाय टैरिफ प्रोटेक्शन इज लाइकली टू कम अप अगेंस्ट WTO रूल। और एक तौर पर ये भी देखा जाए कि उनको तो फ़ायदा हुआ ही नहीं, और साथ ही साथ ये भी हो गया कि जो WTO के जो रूल है, मतलब जो सपोर्ट देने के लिए जो इम्पोर्ट पर ड्यूटी लगाई थी गवर्नमेंट ने या जो रूल निर्धारित किए थे वो WTO के रूल के क्या है, अगेंस्ट भी हो सकते हैं। तो ये भी हमें नुकसान हो सकता है। द न्यू PLI फोकस इज ऑन इंक्रीजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड नॉट वैल्यू एडिशन। तो यहाँ पर जो नई PLI आई है वो क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर महत्व देती है, ना कि इस चीज़ पर कि जो लोकल वेंडर है उनका वैल्यू एडिशन हो। डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो कोई भी बाहर वाली कंपनी आके भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर सकती है। तो इस चीज़ पर महत्व देती है, ना कि इस बात पर कि जो लोकल वेंडर हैं वो क्या हों, शक्तिशाली हों। तो द पॉलिसी हैज़ सेपरेटली लाइसेंस्ड 6 कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर टू स्टार्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। और ये पॉलिसी है वो दे चुकी है सेपरेटली लाइसेंस 6 कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को कि वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग क्या कर दें, स्टार्ट कर दें। दिस मे नॉट सक्सीड एज असेंबलर एंड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर मूव टूगेदर। और ये मे नॉट, ये शायद सक्सेड नहीं कर सकते एज अ असेंबलर और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर मूव टूगेदर। तो इन दोनों को सक्सीड नहीं कर सकते, चाहे असेंबलर हो चाहे दूसरे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर हो उनको। लेकिन लेट्स सी इन फ्यूचर क्या होता है। अ फर्स्ट स्टेप इज दिस डायरेक्शन कुड बी एनकरेज फॉरेन फर्म chosen under the PLI policy और calculated their supply ecosystem in the country। और पहला स्टेप इन दिस डायरेक्शन में ये हो सकता है कि फॉरेन जो फर्म है उनको एनकरेज करें कि जो उनकी जो कंपोनेंट है जो वो बाहर से मंगाते हैं उन कंपनियों को या उन जो फर्म है उनको भी इंडिया में ही स्थापित करें या यहीं करें, जिससे पूरा का पूरा प्योर मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर हो पाए। और या फिर लोकल वेंडर से खरीदें, हमारे यहाँ के जो लोकल वेंडर्स हैं उनको वैल्यू एडिशन में वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो मदद करें, तो जिससे लोकल का भी फायदा होगा और जो वास्तविकता में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी होगी। सो दिस इज द एंड of today's editorial. I hope you enjoy this. So thank you for today.